सिर के ऊपर चोटी रखना या शिखा रखना बहस का इतना बड़ा विषय हो सकता है, यह मैंने तब जाना जब मैंने खुद अपने बाल कटवाए। जी हाँ, मैंने भी एक छोटी सी प्रतीकात्मक रूप में चोटी रखी है सिर पर घर वालों से और दोस्तों से जो बहस छिड़ी है कि ये चोटी क्यों रखी जाती है, कब रखी जाती है, क्यों, किस कारणवश रखी जाती है, इसमें गांठ बांधी जाती है या नहीं बांधी जाती है, कब खोली जाती है गांठ को, कब नहीं खोली जाती है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य क्या हैं। तो ये सभी कुछ जब बहस का विषय बन गया तो मेरी भी इच्छा हुई कि ये जानकारी को टटोला जाए और आप सबके बीच में रखा जाए। तो यहाँ पर मैंने कुछ जानकारियाँ टटोली है गूगल पर, कहीं बुक्स में भी पढ़ा है, किसी से बहस में भी कुछ जानकारी मिली है मुझे, और वो जानकारियाँ आपके सामने आपके समक्ष में लेकर आया हूँ। तो वो कुछ जानकारियाँ कुछ इस प्रकार है। सनातन धर्म में शिखा होना भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अगर आपने सही जगह पर सही आकार की शिखा रखी है तो उससे कई रोगों में, यहाँ तक कि दिमागी रोगों में भी सुधार आ सकता है। और शिखा रखना स्मरण शक्ति को भी ज़्यादा बढ़ाता है और ज़्यादा उन्नत करता है। माना जाता है जहाँ पर शिखा रखी जाती है या चोटी रखी जाती है उसके ठीक पीछे मस्तिष्क का केंद्र स्थान होता है, और उस केंद्र स्थान को शिखा रखना या शिखा आप मेंटेन कर रहे हैं, चोटी मेंटेन कर रहे हैं, वो उस स्थान को ठंडक प्रदान करता है। कहा जाता है हमारी पांचों ज्ञान इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, और पांचों काम इंद्रियां, हमारा मुंह, हाथ, पैर, गुदा और लिंग, यह पांचों ज्ञान इंद्रियां और काम इंद्रियों की नाड़ियाँ सिर के उस हिस्से पर जाकर मिलती है जहाँ पर हम हमारी शिखा रखते हैं। कहीं पर यह भी कहा जाता है कि बच्चों की सिर पर शिखा भी जरूर रखना चाहिए और उसे दिन में 1 या 2 बार खींचना भी चाहिए, जिससे उनकी बुद्धि में विकास होता है। कहा जाता है हम जहाँ शिखा रखते हैं उसके ठीक पीछे एक पीयूष ग्रंथि नाम की ग्रंथि होती है, और इस ग्रंथि और इससे बने रसायन की मदद से हमारी बुद्धि, हमारे स्वास्थ्य, हमारी चेतना पर काफ़ी गहरा असर होता है। और कहते हैं कि इसी ग्रंथि से हमारी चेतना का विकास भी होता है। तो जितना हम शिखा को सही आकार में सही जगह रखेंगे उतना ही हमारे स्वास्थ्य, हमारी बुद्धि, हमारे दिमाग पर अच्छा असर होगा। वेदों और कुछ मनुस्मृतियों के अनुसार शिखा को सही तरीके से बांधने से आपके मस्तिष्क के अंदर ऊर्जा अच्छी तरह संचित रहती है, रक्त का संचार भी अच्छा रहता है और आँखों की रोशनी पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। शिखा के आकार को लेकर भी काफ़ी कुछ बातें मिलती है कि शिखा का आकार गाय के खुर अर्थात नाखून के बराबर होना चाहिए और उसे सही जगह पर ही रखना चाहिए, और उसमें जब गांठ बांधी जाती है तो वो कब बांधनी चाहिए और कब खोलनी चाहिए। जैसे कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ यज्ञ कर रहे हैं तो हमें गांठ बांध के रखना चाहिए। पर हम जब लघु शंका या दीर्घ शंका कर रहे हैं या सो रहे हैं तो उस समय हमारी गांठ को खोल देना चाहिए, जिससे हमारे शरीर पर भी और हमारे स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा और गहरा प्रभाव पड़ता है।